कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्री आतिशी ने कहा, कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, कोचिंग की फीस को भी करेंगे रेगुलेट। आतिशी ने कहा, 200 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो गैर कानूनी थी। आतिशी बोली, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अफसरों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और राजेंद्र नगर हादसे में गिरफ्तार कार मालिक मनोज कथूरिया की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट के फैसले सुरक्षित रखा था। पुलिस ने कार मालिक की जमानत का किया विरोध, उसे मस्तीखोर बताया। हादसे से पहले कोचिंग सेंटर के बाहर से तेज रफ्तार में गुजरी थी गाड़ी। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। गुस्साए छात्रों ने कहा, हमें आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, आरोपियों पर हो कार्रवाई। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन। इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। 13 संस्थानों के खिलाफ की कार्रवाई। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 148 लोगों की मौत, 98 लोग लापता। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरलमाला गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसते पानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड के चूरलमाला में तबाही की ड्रोन से तस्वीरें ली गई। सेना का हेलीकॉप्टर भी किया गया तैनात। केरल में कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई गई। केरल में मेपाड़ी से राहत शिविर की तस्वीरें सामने। भूस्खलन के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान किया जा रहा है इकट्ठा। वायनाड में भूस्खलन के बाद राज्य में 2 दिन का शोक। विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। वायनाड भूस्खलन हादसे को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया राष्ट्रीय आपदा। कहा, हादसा बहुत दुखद। सीएम धामी ने टेहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार क्षेत्र का किया दौरा। लैंडस्लाइड के बाद जारी राहत कार्य जायजा लिया गया। बेंगलुरु के नेत्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में भरा पानी, घरों में घुसा पानी, सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। एमपी के आगर में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। करीब 200 से 250 बीघा खेत पानी में डूबे। कर्नाटक में लगातार बारिश का कॉफी और काली मिर्च के बागानों पर पड़ा असर। किसानों को भारी नुकसान का करना पड़ रहा सामना। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। कर्नाटक सीमा पर और डिप्टी सीएम में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी ने साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। बोले, सभी नेता समन्वय और मिलजुल कर सरकार चलाएं और पार्टी मजबूत करें। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने बेटी की न्याय के लिए गुहार लगाई। 2017 में छात्रा की हुई थी हत्या। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ में शिव मंदिर पहुंचकर पूजा की। कटारिया ने गुरुद्वारा में भी माथा टेका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे जवान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर। दोनों नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित। यशस्वी शिंदे हत्याकांड में आरोपी दाऊद की पनवेल सेशन कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी दाऊद को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले। संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए। धवल जायसवाल को बनाया गया एसपी फतेहपुर। नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी बस्ती में लगी आग। 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा। मौके से कई बाइक, कैश और सोने के गहने बरामद। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल के एक हिस्से में आई दरार। एहतियात के तौर पर यातायात को डायवर्ट किया गया। दिल्ली में भारत आम महोत्सव का हुआ आयोजन। आम के शौकीनों के लिए अलग अलग वैरायटी का उठाया गया लुत्फ। बिहार की गया में लोगों को गंगा जल मुहैया कराने के लिए डाकघर की नई पहल। अब श्रद्धालु 30 रुपए में डाकघर से ले सकेंगे गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक जत्था हुआ रवाना। 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। श्रीनगर के पहलगाम बेस कैंप से भी अमरनाथ यात्रा के लिए एक जत्था रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इजरायल ने हमास से लिया 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला। इजरायल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत। इस्माइल हानिया की मौत की आईआरजीसी ने की पुष्टि। तेहरान के आवास पर हानिया की हुई हत्या। एक बॉडीगार्ड भी हमले में हुआ ढेर। ईरान में हुए नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में तेहरान गया था इस्माइल हानिया। इजरायल ने तेहरान के आवास को बनाया था निशाना। इजरायली सेना ने हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फौज शुक्र मारा गया। गोलन हाइट्स में रॉकेट हमले का लिया बदला।
ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे मेडल की उम्मीद। 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला। 3 अगस्त को शूटिंग का मेडल इवेंट। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह की उकेरी तस्वीर। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मेंस हॉकी ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए। बैडमिंटन मेंस डबल्स ग्रुप स्टेज में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता मैच। क्वार्टर फाइनल में जगह पहले से ही पक्की हो चुकी है भारतीय जोड़ी। भारतीय तीरंदाज भजन कौर ने विमेन सिंगल कैटेगरी में पोलैंड की वियोलेटा मेसजो को हराया। 6-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंची। भारतीय तीरंदाज धीरज मेन सिंगल कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में हारे। कनाडा के पीटर रिक ने 6-5 से दी शिकस्त। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल प्री क्वार्टर फाइनल मैच हारे। जामीबिया के मुक्केबाज ने दी शिकस्त। जैस्मिन लिम्बोरिया भी अपना मुकाबला हारी। तीसरे और आखिरी T20 में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार, नेट पर कर रहे प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका की 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित। कुशल मेंडिस की जगह श्रीलंका को सौंपी टीम की कमान।